नमस्कार। ये जो ध्वनि प्रदूषण है आजकल, इससे बचना आसान काम नहीं है। एक करिश्मा भोसले नाम की एक महाराष्ट्र की लड़की है, उसने इस ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए कुछ सोची कि कुछ करें, कुछ उपाय करें। इस कोशिश में उसके साथ तो मतलब ऐसा कुछ हुआ कि वो रातों रात हिट हो गई। मैं यहाँ 20 साल से रह रही हूँ। मेरा नाम करिश्मा भोसले है और जहाँ मैं रहती हूँ वो एरिया मेजॉरिटी मुस्लिम एरिया है। तो काफी सालों से ये हमें तकलीफ है कि बिल्कुल हमारे बिल्डिंग के सामने हॉर्न लाउड स्पीकर इंस्टॉल किए हुए हैं। तो बहुत बार हम लोगों ने ऐसे ही लीगली जाने की कोशिश की कि हमें पता है कि ये लोग सुनते नहीं है किसी की। तो हम लोग ने लीगली जाने की ये कोशिश की कि लोकल पुलिस स्टेशन में हम लोग ने लेटर दिया, बट उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एसीपी के पास हम लोग गए, वहां से भी कुछ नहीं हो पाया। फिर मैंने ये सोचा कि शायद हम लोग बात करके ही देखते हैं, जो अथॉरिटीज है, मस्जिद के जो अथॉरिटीज है, उनसे ही बात करके देखते शायद कोई हल निकल है। तो मैं गई थी उनसे बात करने के लिए, तो उन्होंने काफी बदतमीजी से मुझसे बात की। पहले मैं 3 बजे गई थी, तो उन्होंने कहा कि 5 बजे आइए शाम में। और 5 शाम को जाने से पहले ही काफी लोगों ने झुंड बनाकर रखा था मुझे मुझे पकड़ने के लिए, ताकि मुझे मेरे पे मॉब लिंचिंग हो सके, क्योंकि जो उनका इंटेंशन तो यही दिखा रहा था। इनको लगता है कि इनके जो लोग हैं, जो इनके रीति रिवाज, सभ्यता, संस्कृति, परंपरा में जीने वाले लोग हैं, ये इनका साथ नहीं देते। उन्हें लगता है कि क्या करना है, आ बैल मुझे मार, हैं, इसमें क्या फंसना है। लेकिन जब इनके त्यौहार होते हैं तो इन लोगों को पाबंदियों में रहना पड़ता है। वो ध्वनि प्रदूषण वाले जो लोग हैं वो इनको भी कहते हैं कि तू भी ध्वनि प्रदूषण है, और वो जब ध्वनि प्रदूषण करे तो तू अपना ध्वनि प्रदूषण कम रख। ऐसा चलता रहता है उठापटक। यहाँ पे हिंदू लोगों की चलती नहीं है। ये तो सबसे बेसिक क्राइटेरिया है यहाँ का, कि यहाँ पे हिंदुओं के त्योहार भी होंगे, तो अगर उनकी आजान उस वक्त होती है तो हमें हमारा आरती बंद करना है, हमें हमारा जो गणेश चतुर्थी में जो डीजे बजता है वो सब बंद करना है। देवी जी की जो आरती होती है, गणेश जी की जो आरती होती है, वो सब बंद करके इनकी अजान सुननी। ऐसा माहौल इधर का है। इनके खिलाफ एक शब्द से भी कुछ बोलना नहीं है। अगर बोलते हैं तो ये लोग इतनी दहशत पैदा करते हैं कि वो लोगों के घरों में घुस के उनको धमकाते हैं कि हम तुम्हारे घर वालों को कुछ भी कर देंगे। ऐसा यहाँ का माहौल है। अब ये तो गई थी ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए, इसको कह दिया भैया ध्वनि प्रदूषण जो है वो तो रहेगा ही, तू चाहे तो अपना एरिया बदल ले, अपने कान में तेल तूर वो कुछ भी ठूस ले, अपना बंद कर, लेकिन ध्वनि प्रदूषण जो है वो तो होता ही रहेगा। चल अपना एरिया बदल ले, घर बदल ले, दुनिया बदल ले, जहान बदल ले, जा। उन्होंने बोला कि कौन है तू, यहाँ पे क्यों आई है? तो मैंने बोला मैं रिक्वेस्ट करने के लिए आई थी। तो बोलता ये कोई कंप्लेंट करने की जगह है, पुलिस स्टेशन जा और वहां पे कंप्लेंट कर। अगर इतनी तकलीफ हो रही है तो कान में कापूस डाल के बैठ, एरिया चेंज कर। फिर सवाल ये आया कि भैया ये जो ध्वनि प्रदूषण है ये तो सालों से चल रहा है, अचानक तेरे को दिमाग में आज ही कैसे आई? भैया सालों से चल रहा है, वो तो चल रहा है, लेकिन ये लड़की कहती है कि हमने हिम्मत ही नहीं थी ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाने की। अब हिम्मत आई है तो आवाज़ उठाई है, तो फिर अब बवाल हो रहा है। 20 साल से ये मस्जिद है, तभी तो किसी को तकलीफ नहीं हुआ। तो मैंने बोला तब भी नहीं हिम्मत की हम लोग ने आने की। अब हिम्मत करके हम लोग आ रहे सामने की, नहीं जम रहा हम लोगों को, तकलीफ बहुत सहन की हम लोगों ने। तो बोलती है अरे ये मस्जिद तो रजिस्टर्ड है। तो बोलती मैंने कहा कि मस्जिद रजिस्टर्ड है, मस्जिद का वॉल्यूम भी रजिस्टर्ड है क्या? आपके जो भोंगे का जो वॉल्यूम है वो भी रजिस्टर्ड है क्या? ये जो करिश्मा भोसले है ध्वनि प्रदूषण से बचने के लिए जब उनके पास जा रही थी तो इनकी माँ ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था कि भैया वो लोग जाहिल लोग हैं, पता नहीं क्या कर डालें। तो पुलिस भी वहाँ आ गई थी और उन पुलिस की तो मिट्टी पलीद कर दी उन ध्वनि प्रदूषण वालों ने, उसकी ऐसी तैसी कर दी, बोला तेरी भूत की, है ना, धिंगा मस्ती की, हाथ भी उठाते हुए दिखे वीडियो में। उन्होंने, मेरी माँ ने पहले ही फोन कर रखा था पुलिस को कि पता ये लोग, मैं छोटी सी रिक्वेस्ट के साथ गई थी, लेकिन उन्होंने उस चीज को ये बहुत बड़ा इश्यू बना दिया। तो वो भी एकदम काम एंड साइलेंट में ये रिक्वेस्ट की थी कि दादा आप आज वॉल्यूम कम कर सकते हो क्या? तो उस पर इतनी बदतमीजी से उन्होंने मुझसे बात किया ना, शायद मुझे लगता नहीं कि ऐसे इतने साइलेंट बात करने के बाद ऐसा रिस्पांस मिलता है कहीं के। ये पुलिस वाले जब करिश्मा भोसले को लेके थाने पहुंचे तो वहाँ भीड़ लग गई। ये ध्वनि प्रदूषण वाले जो लोग थे, जो कह रहे थे कि ध्वनि प्रदूषण होता रहेगा, उसके हर घर के लोग वहाँ पहुँच गए। अब करिश्मा कहती है जो इनके लोग थे उसमें तो कोई भी एक भी नहीं था, और पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं थी कि उन लोगों से कहे कि भाई जाओ, हमने तो सिर्फ 2 महिलाओं को बुलाया हुआ है, तुम लोग इतना भीड़ क्यों लगाते हो, है कि नहीं? हाँ, पुलिस फोर्स बढ़ाते जा रहे थे, कहीं कोई पंगा न हो जाए। जो यहाँ का एरिया लोकल पुलिस स्टेशन है, जो गोवंटी में आता है, लल्लू भाई पुलिस स्टेशन, और वो लल्लू भाई पुलिस स्टेशन का जो कॉलोनी है वो पूरा कॉलोनी मुस्लिम लोगों से भरा हुआ था।
और हिंदू साइड से एक इंसान नहीं था। जो कॉलोनी है लल्लू भाई कॉलोनी, उनकी सारी औरतें लड़के लोग उन लोग फटाफट फटाफट जमा होते जा रहे थे, और पुलिस सिक्योरिटी भी उन इसीलिए वहां पे बढ़ती जा रही थी। लेकिन पुलिस ने ये नहीं बोला उनको कि आप इतने लोग क्यों खड़े हो यहाँ पे, एक दो लेडीज आई है हमारे पास, तो इतने लोगों को आने की क्या जरूरत है। लेकिन पुलिस ने इतना तक उनको बोला नहीं, इतनी तक हिम्मत पुलिस अपने पुलिस में नहीं है कि हम उनको ये बात बोल सके। अगर उसी जगह पे अपने हिंदू लोग होते तो जरूर बोलते कि इतने लोगों का क्या काम है, घर पे जाइए अपने अपने। आपको क्या लगता है ये जो करिश्मा भोसले है सुरक्षित है? ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आवाज़ उठाने के बाद भी ये सुरक्षित है? तो आपको ये गलतफहमी है। उसके घर के खिड़की के आगे वो जो है हूपर जिसे ध्वनि प्रदूषण होता है भोंपू, वो लगा हुआ है और वहाँ पुलिस अब बैठने लग गई है। थोड़ी भले ही आवाज़ कम हो जाए लेकिन आवाज़ें आती रहती हैं। वो जो क्या कहते हैं साइबर सिपाही करके जो एक चैनल है जो वीडियो दिखाता है, उसने इंटरव्यू लिया था, ठीक उसी समय ये ध्वनि प्रदूषण होने लगा था, उसकी आवाज़ आने लगी थी, वो सुनाई देता है। आप भी सुन लो। रोज ऐसा ही होता है आपके साथ, दिन में 5 बार? जी 5 बार सुबह 5:30 बजे से चालू हो जाता है उनका ये। और आप ये जान के हैरान हो गए कि हमारे काफी दूर एक एरिया है, वहां की मस्जिद का आवाज मेरे घर तक बिल्कुल क्लियर शब्दों में सुनाई देता है। अभी दोनों की आवाज मिक्स हुए हुए, दोनों अजान एक साथ में हो रही है। ये बात भी बहुत ही जानने सुनने समझने की है। ये ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ उठाने वाली ये लड़की सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसके घर के खिड़की के नीचे लोग आके अब इसे गालियां तक देने लगे हैं। सुन लीजिए। और अब जो हमारे जो ये सब माहौल बना है, उसके बाद से लोग हमारे खिड़कियों के पास देख के हमें गालियां देते हैं। लोगों को इकट्ठा करके सारे उनके जिहादी लड़के औरतें इकट्ठे होकर हमारे खिड़की में वीडियोस बनाते हैं, हमें नीचे खड़े होकर हमारे घर खिड़की में देख के गालियां देते हैं। तो कल यही माहौल कॉलोनी में बन चुका था दोबारा। जैसे दंगा कैसे होता है ना, एक बहुत इंटेंस सिचुएशन दिखाई देती है, वैसे सिचुएशन ये लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी कानून कहती हो, जो भी विधि व्यवस्था कहती हो, देश का संविधान कहता हो, जो भी कोर्ट कचहरी अदालत पुलिस कहती हो, सबको मानते हुए इसका समाधान निकलना चाहिए और इसे किसी और दूसरे तीसरे चौथे नज़रिए से नहीं देखना चाहिए। सबको इसका साथ देना चाहिए, इस बच्ची के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। जी हाँ, तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप भी इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर घंटी नहीं बजाए तो घंटी बजा दीजिए, जिससे कि हम कुछ बातचीत करें तो आपको इसका नोटिस मिलता रहे और हम सब साथ रहें, एक साथ मिल के बोलें जय हिंद।